Assalamu alaikum students. Today we are going to start one of the past paper question of pseudocode writing. ये question जो है ये समर 24 के अंदर 2-1 वेरिएंट है और इसमें ये पास पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है. इसको हम स्टार्ट करते हैं. इसमें वो कह रहा है कि राइट अ pseudocode स्टेटमेंट टू परफॉर्म दिस टास्क. क्या टास्क परफॉर्म करने हैं? नंबर 1, एक्सेप्ट द इनपुट ऑफ द होल नंबर फ्रॉम 1 to 4. मीन्स कि आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है 1, 2, 3 और 4 और इसके अकॉर्डिंगली आपने केस स्टेटमेंट यूज़ करनी है. अगर आपको केस स्टेटमेंट नहीं आती तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू यूज़ केस स्टेटमेंट. सो इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम यूज़र से या तो यूज़र एंटर कर सकता है 1, 2, 3 या 4. इसके अलावा कोई और वैल्यू देगा तो उसको एरर का मैसेज आ जाए. आई होप ये क्लियर है. और इसका हमने केस स्टेटमेंट यूज़ करनी है. और इंक्लूसिव मीन्स, इंक्लूसिव का मतलब है कि आपने 1 और 4 इंक्लूडेड हैं. 1 और 4 इंक्लूसिव का मतलब है कि ये इंक्लूडेड हैं एंड दैट नीड टू बी एंटर्ड. और अब हम इसके अकॉर्डिंगली कोई कोड लिखते हैं और आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट एक वर्ड हो, एरर का लिखा हुआ आ जाए. और अगर वो 1 से 4 तक की ऑप्शंस में से कोई और वैल्यू देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 5 दे दी तब भी एरर आए, उसने 6 दे दी तब भी एरर आए, उसने कोई और वैल्यू दे दी 10 दे दी. सो ओनली वैलिडेट दिस कोड बाय यूजिंग 1 to 4 इंक्लूसिव. अगर एक्सक्लूसिव का वर्ड हो तो इसका मतलब है कि फिर ये 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोड. सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें डिक्लेयर करते हैं जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिक्लेयर लेता हूँ और इसमें कोई नंबर यूज़र से लेना है तो मैं नंबर का ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड दैट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप. इंटीजर इज़ अ डेटाबेस. सो ये आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया. अब इस वेरिएबल को हमने बाय यूजिंग अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट, पहले मैं प्रॉपर प्रॉम्प्ट दूंगा और फिर मैं यूज़र को कहूँगा कि इनपुट द वैल्यू इन द नंबर वेरिएबल. सो इसके लिए मैं पहले प्रॉम्प्ट मैसेज देता हूँ, उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट. और आई होप कि आपको पता है प्रिंट के बाद डबल कोट्स में वट एवर यू राइट दैट शुड बी शोन टू द यूज़र. और मैं यहाँ लिखता हूँ प्लीज़ एंटर value options like please enter numbers from 1 to 4. अब यूज़र तो मिस्टेक कर सकता है तो हमने उसके मिस्टेकन कोड को वैलिडेट भी करना है. सो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट टेक्स्ट दे दिया और प्रॉम्प्ट टेक्स्ट के फ़ौरन बाद हम जब इनपुट देते हैं तो इनपुट के बाद वेरिएबल का नाम होता है और वेरिएबल का नाम हमारा यहाँ पे है नंबर. अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक आप करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर और ये एक गलत आपने कोड लिखा. यहाँ पे आपने कैपिटल में एन को दिया हुआ है और यहाँ पे आपने स्मॉल दे दिया. सो दैट इज़ रॉन्ग. सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर वही वाला कोड दे रहे हो जो नंबर दे रहे हो या वही वाला वेरिएबल है जो आपने डिक्लेयर में यूज़ किया. सो ये आपने इनपुट ले ली. अब आपने इसको केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, अब मैं इसको डिफरेंट कलर में डाल देता हूँ और ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि अब ये केस स्टेटमेंट हम यूज़ करने लगे हैं. और केस स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है? केस. और उसके बाद एक वर्ड आता है ऑफ. ऑफ के बाद वेरिएबल का नाम आएगा. वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास है नंबर. सो मैं केस ऑफ नंबर लिखता हूँ. अब इस नंबर को चेक करना है. यूज़र कैन ईदर एंटर 1, 2, 3 और 4. तो 1 के केस को मुझे चेक करना है. आई विल राइट 1 विद इट एंड दैट इज़ कोलन. और यहाँ पे आप आउटपुट
वो वाला नंबर दे सकते हैं जो भी उसने एंटर किया। इस वक्त अगर ये वाली ऑप्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो डेफिनेटली नंबर के अंदर वैल्यू 1 पड़ी हुई होगी, सो आउटपुट 1 शो हो जाएगा। आप यहाँ पे आउटपुट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आउटपुट नंबर बेहतर है क्योंकि आप वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। नंबर टू ऑप्शन अगर एग्जीक्यूट होती है तो आप यहाँ पे आउटपुट अगेन नंबर, नंबर 3 आउटपुट अगेन नंबर एंड आउटपुट 4। ये हमने 4 ऑप्शंस के अगेंस्ट उस नंबर को शो करवा दिया। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है आउटपुट द नंबर। बेसिकली मैंने आउटपुट द नंबर इसलिए लिखा क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आउटपुट में आपने उस नंबर को भी शो करवाना है और जो आपने यूज़र से लिया है, दैट हैज़ बीन एंटर्ड फ्रॉम द यूज़र। सो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो हमने यूज़ किया, ये वाला, सॉरी यहाँ पे हाइलाइटर, ओके, द फर्स्ट वन हैज़ बीन फिनिश्ड, और हमने ये काम कर लिया। नाउ अब यहाँ पे इसको हमने वैलिडेट फर्दर भी करना है, लेकिन उसके लिए अब हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे। अगर यूज़र ने कोई और वैल्यू लिख दी तो हम यहाँ पे लिखेंगे अदरवाइज इज़ वर्किंग जस्ट लाइक एल्स, और यहाँ पे अदरवाइज़ के बाद आप लिखेंगे आउटपुट। जिस तरह उसने कहा हुआ है वैसा ही लिखें। उसने कैपिटल में एरर लिखा हुआ है, आप भी कैपिटल में एरर लिख दें। कहाँ पे दिया हुआ है उसने, ये देखें, उसने यहाँ पे कहा हुआ है आउटपुट वर्ड एरर। अगर वो नंबर इज़ नॉट एंटर्ड फ्रॉम 1 to 4, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आउटपुट एरर कर दिया, और अब हमें इसे एंड करना है कोर्स को, एंड दैट इज़ केस को हम एंड किस तरह करते हैं, एंड केस से। और आपने जो मेरा पहला लेसन जिसमें मैंने सूडो कोड के रूल्स पढ़ाए थे, उसमें आपको बताया था मैंने, सेकंड रूल था, दैट वाज हाउ टू एंड केस, और केस को हम एंड करते हैं एंड केस से। इट्स अ मल्टी लाइन स्ट्रक्चर। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और हम वीडियो बनाएंगे सूडो कोड राइटिंग की, और इसमें मैं इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। और आप जो मैंने 24 और 23 और 24 के क्वेश्चन ही करने हैं सिर्फ एक्सप्लेन आपको, ताकि आप मेरी ये वीडियो डिटेल से देख सकें और आपको समझ भी आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।